प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप सुनेंगे श्री राम और सीता जी का बगीचे में मिलन तथा सीता जी द्वारा गौरी जी की स्तुति करना। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, कहते लखन सन राम हृदय गुने। मानव मदन द्वंद्व दीनी, मन सब विजय कीनी। कंकन हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कह फिर चित ते ओरा, सिय मुख ससिव नैन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनु सकुच निमित्त जे देगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचाकर पलकें छोड़ दियों। देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जन बिरंच सवन जन पुनाई, बिरच विश्व का प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। यह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कौन सुंदर करई, छविग्रह दीप सखा जन उबरई। सबोपमा कवि रहे जुठारी, के पट तरों विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सी सीता जी की किससे उपमा दूँ। सिय शोभा है बरन प्रभु, आपन दशा विचार। बोले सुचमन अनुज सन, बचन समय अनुहार। सिया पति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जे कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। ये तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोके अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु छोवा। सो सब कारण जान विदाता, फरक सुवद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विदाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशन कर सहज सुबाऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। मोयत सह प्रतीत मन केरी, ये सपने ऊपर नारे न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की तो कौन कहे, सपने में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहाय न रिपुरन पीठी, नहीं पावै परती मन डीठी। मंगन लहाय न जिनके नाई, ते नरबर थोरे जग माई। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके आंसे ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। कर्तव्य कई अनुज सन, मनसी रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान। सियापति रामचंद्र जी की जय।
पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। यों श्री राम छोटे भाई से बातें कर रहे हैं। परमल सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवन चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। यहाँ बिलो के मृग सावक नैनी, जनता बरस कमल सित सैनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट स्तव सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नऊ परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह वै भोरी, शरद शशि जन चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग रामयो रयानी, तीने पलक कपाट सयानी। यवसिय सखिन प्रेम वस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भय, ते अवसर दो भाई। निकसे जनुजुग बिमल बिदो, जलद पटल बिल गाय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सीम सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाम शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनकी शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाये। विकट भ्रकुट कच घोगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंद शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले वाले हैं। नई लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिवक नासिका कपोला, हस बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाए मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम ल जाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल कम्ब कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दौना, सांवर कुंवर सखी सुठ लौना। बक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी व सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। कि हरि कटिपट पीत धर, सुषमा नील निधान। देख भानुकुल भूषण, बिसरा सखिन अपान। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति,
सब तज भजन करऊं दिन राती। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धर धीरज कयाल सयानी सीता सन बोली गए पानी। बहुर गौर कर ध्यान करे हो भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सी तब नैन उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नखसिक देखे राम की शोभा सो मेरे पिता पनु मन अति छोवा। तब सीता जी ने सकचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नक्शे शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवश सखिन लखी जब सीता भय गहर सब कहीं सविता। पुण्य आओ भय बेरिया काली अस कई मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगीं, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी भय विलम्ब मातु भय मानी। धर बड़ धीर राम और आने फिर अपन पहुँ पित बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री राम जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चलीं। देखन मिस मृग बिहग तरो फिर बहोरे बहोरे। निरख निरख रघुवीर छबे बाढ़ प्रीतिन थोरी। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति सब तज भजन करऊं दिन राती। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। जान कठिन शिव चाप विसूरत चली राखे और श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जान की जानी सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सामने मूर्ति को रखकर चलीं। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके मन में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगीं। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान केवल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सामली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान सी जानकी जी को जाती हुई देखा, परम प्रेम में मृदुम सिकीनी चारु चित्त भी थी लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपनी सुंदर चित्तरूपी वृत्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जनन दामिन दुत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। ये महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन स्ववश बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभावों को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली
और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। पति देवता सुतीय मऊ मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकई कई सहस शारदा शेष। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और श्रेष्ठी भी नहीं कह सकते। सेवत तोय सुलभ सब फलचारी, वरदायिनी पुरारे प्यारी। देवे पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानौनी के, बसौ सदा और पुर सब ही के। कीन्यो प्रगट न कारण ते ही, अस कई चरण गहे वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धर्यो, बोली गौरी हर सोहिय भर्यो। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलिय जाई मन राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाए राच्यो मिलई, सोबर सहज सुंदर सामरो। करुणा निदान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ये भांति गौरी अशीष, सुन सिय सहित ही हरसी अली। तुलसी भवाने पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चलीं। जाने गौरी अनुकूल, सियहिय हरस न जाय कई। मंजुल मंगल मूल, बामयंग पर कन लगे। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। प्रिय भक्तों, अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें